अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत जनाब अरशाद अली शर्फ यहाँ पर मौजूद हैं। मलीर बार में इलेक्शन 13 तारीख को कन्फर्म हो चुके हैं, तो उससे कबल ये क्या कहना चाहते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल मज़लूम की आवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें अपने मौक़िफ़ देने के लिए आपने इज़्ज़त बख्शी और आप यहाँ मलीर बार में आए, बड़ी मेहरबानी। देखने की एक्टिविटी आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है और वोटर भी और सपोर्टर भी। तो 13 इलेक्शन को कन्फर्म हो चुके हैं, 13 तारीख को इलेक्शन कन्फर्म हो चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उससे पहले? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल 13 दिसंबर को इलेक्शन कंफर्म है और चूँकि तकरीबन पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन होना लाजमी होती है और उसी सिलसिले में तमाम बार एसोसिएशंस के इलेक्शन तकरीबन 13 दिसंबर को हो रहे हैं। उसके हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये चूँकि वेलफेयर बॉडी है, वेलफेयर बॉडी में जो बंदा अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर ले आता है या उसका ओहदेदार बनता है, तो उसका काम होता है कि वो अपने दोस्तों की, अपने मेंबर्स की खिदमत करे। इसी खिदमत के जज्बे के तहत हम भी पिछले साल इलेक्शन में आए थे और जो पिछले साल सदारती इलेक्शन का हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें जो चीज़ें थी मेरी चीदा वो अपने टेन्योर में मैंने पूरी कर दी हैं। मिसाल के तौर पर मेरे मंशूर में था कि वकला की एकोमोडेशन के लिए कोई सोसाइटी नहीं है, तो उसके हवाले से मैंने बख्तावर मलीर बार के नाम से एक सोसाइटी लॉन्च की है मेमन गोट के पास और वो उसके इंशाल्लाह अनकरीब 2-4 दिनों में जो प्लाट हैं उनके कब्ज़े भी दोस्तों को के हवाले कर रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरा मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि कोई बैंक की ब्रांच हमारे कोर्ट के अंदर नहीं है। नेशनल बैंक हम वहाँ से लाए, नेशनल बैंक की ब्रांच खोली जिसका इफ्तिताह चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने किया था। डिस्पेंसरी भी लाए, डिस्पेंसरी का इफ्तिताह भी किया था। और मेरा वादा था कि वकला और लिटिगेंट्स या जजों की जो गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग का मसला है, जो कि पार्किंग के लिए मैंने ये जो बिल्डिंग, कोर्ट बिल्डिंग और रेलवे की पटरी के दरमियान ज़मीन है जिसमें वो मैंने अपनी जेब से वहाँ 150 डंपर मिट्टी के भी गिराए हैं और इसको लेवल करके इंशाल्लाह पेविंग टाइल लगा के, शेड लगा के इसको फाइनलाइज भी अनकरीब कर देंगे। उसके साथ साथ मेरा एक और वादा था कि मैं चूँकि लेडीज़ वुमेन एम्पावरमेंट का कायल हूँ, मेरा नज़रिया ये ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि वुमेन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना हों और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई फ़र्क ना हो कि ये वुमेन है। इस हवाले से मैंने मलीर बार के अंदर एक मखसूस सीट जो है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी की, वो सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के लिए मुख्तस की है, जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने प्रॉपर अप्रूवल दिया है उसके लिए। बाकी मुखालिफ तो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, वो तो सोसाइटी के लिए भी कह रहे थे और आज मुझसे वो फ़ाहम मांग रहे थे। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की मुखालफत होती रहती हैं और इन मुखालफतों का हमें कोई भी ज़रा बराबर भी एहसास नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वकला की वेलफेयर कर सकूँ। यहाँ इसी बिल्डिंग में जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें ऑडिटोरियम मंजूर करवाए, डे केयर सेंटर मंजूर करवाए। यहाँ पूरे जितने भी दोस्त हमारे वकला साथी हैं या जो लिटिगेंट्स हैं या जो मुंशी हजरात हैं, उनके लिए फ्री वाईफाई का बंदोबस्त करवाया है मैंने। पूरी कोर्ट बिल्डिंग में फ्री वाईफाई और डिजिटल जजमेंट डिक्री का जो निज़ाम है वो भी हमने मलीर में मुतारफ़ करवाया है सेशन जज साहब की मदद से। वकार सुमरो साहब हैं हमारे यहाँ के मेंबर, उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था, वो आपने शायद सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। उसकी कनेक्शन में मैंने वो जो है वो डिजिटलाइजेशन करा दी है जजमेंट और डिक्री की। जो भी मतलब अभी जैसे पहले सर्टिफाइड कापियों के लिए रुलना पड़ता था, कास्ट पे करनी पड़ती थी, उसमें टाइम ज़ाया होता था, अपील टाइम बार्ड हो जाती थी, लेकिन अभी हमने उन तमाम चीज़ों को कर्टेल करके वन विंडो के ज़रिए डिजिटल जजमेंट और डिक्री का बंदोबस्त करवाया है। उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमने की हैं, जैसे लिफ्ट ख़राब थे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब से मैंने जाके मुलाकात करके वो 5 मिलियन लिफ्टों के लिए मंजूर करवाए थे। या ये जो लेडीज़ बार की रेनोवेशन हुई सरफराज मेतलो साहब की मार्फत, हसीब जमाली साहब की मार्फत, ये जो शेड बना दोनों बार्स के दरमियान,
और ओल्ड बार में फारूक एच नायक और शिराज शौकत राजपर के ज़रिए मैंने उसकी रेनोवेशन कराई। वैसे 2 करोड़ का फंड भी हमारा मंजूर है, इंशाल्लाह आज या कल में वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो दोस्त पहले मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, मुख्तलिफ पोजीशंस पर, लेकिन कुछ भी मलीर बार के लिए नहीं किया। गुज़श्ता जो बॉडी थी उन्होंने तो हमें एक पन्ना, एक पुर्जा, एक वाउचर भी नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें ग्रांट के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। हमने ऑडिट कमेटी बनाई असदुल्ला मेमन साहब की सरबराही में, उसने इनको नोटिसेस भेजे, लेकिन उन्होंने कोई नहीं। अभी ये जितने भी वहाँ एक जगह पर जाके जमा हुए हैं मेरे खिलाफ, वो खौफजदा इस चीज़ से हैं कि जो उनके काले करतूत हैं माजी के, उन पे पर्दा रहे, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मेरी ये कोशिश होती है, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जहाँ बंदा वॉलंटियरली अपने आप को वेलफेयर के किसी इदारे में प्लेस करता है, उसका सदर जनरल सेक्रेटरी बनता है, तो उसके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो अगला पिछला पूरा हिसाब करे। अभी मेरे अपने टेन्योर में मैंने कैश बुक मेंटेन करवाया है, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करवाया है, हर एक रुपए का हिसाब मैंने रखा हुआ है। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में मुझे दोस्त अगर इज़्ज़त देंगे, मुझे दोस्तों ने अगर इलेक्ट किया, तो मैं मज़ीद कोशिश करूंगा कि रह गए वो उसको जो पाइपलाइन में है उनको भी कंप्लीट करूंगा, जो रह गए हैं उनमें से काफ़ी कामों पे मेरी वर्किंग चल रही है। जैसे कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मलीर बार के हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल एसी का बंदोबस्त हो, जहां उनके लिए सब्सिडी हो, उनके लिए सब्सिडाइज्ड इलाज हो, उनके बच्चों के लिए हो, जिस तरह पुराने दौर में जो है वो इदारों में होता था। हमने पाकिस्तान स्टील मिल में देखा, पोर्ट कासिम में देखा, कई प्राइवेट इदारों में जो मेडिकल की सहूलत होती थी वो होती थी, लेकिन बदकिस्मती से किसी बार एसोसिएशन को ये सहूलत मुयसर नहीं। इस पे मेरी वर्किंग चल रही है और इसके हवाले से करस्पॉन्डेंस भी की है। और EOBI में रजिस्ट्रेशन के लिए एक इतना बड़ा वेलफेयर बॉडी है जिसमें तकरीबन लगभग 2000 मेंबर हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन उनके लिए कोई इस तरह की EOBI की सहूलत वगैरह भी नहीं है। उसके हवाले से भी मेरी बातचीत चल रही है कि जितने भी हमारे दोस्त यहाँ से, जो मिसाल के तौर पर अगर कोई रिटायरमेंट की एज पे आ जाता है, ज़ाहिर है हर इंसान पे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद ऐसी उम्र आ जाती है जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी अपनी कफ़ालत के लिए या उसके साथ जितने भी जो बच्चे वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं उनकी कफ़ालत के लिए EOBI के ज़रिए उनको पेंशन मिलती रहे। हर प्राइवेट इदारे की, हर जगह की EOBI में कंट्रीब्यूशन जमा होती है, लेकिन बार एसोसिएशन में ऐसा सिलसिला नहीं है। इसके हवाले से भी मैं काम कर रहा हूँ। और भी कई ऐसे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि ये आने वाले टेन्योर में मैं कंप्लीट करूँ। मुझे पता है कि बार एसोसिएशंस के अंदर जब कोई बंदा रिपीट करता है या दूसरी मरतबा आता है तो वो पजीराई शायद उसको नहीं मिलती, लेकिन चूँकि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मलीर के बार के दोस्तों के लिए काम करूं, मलीर के वकला के लिए काम करूं, मलीर के वकला की जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो वो करूं। और फिर उसके हवाले से मैं जो प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र में हैं उन पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद काम कर रहे हैं। ये एक 2011 में हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी रजिस्टर्ड, उस पर फिर ज़मीन का प्रोसेस हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के बैन की वजह से वो थोड़ा रुका, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी। अभी उस पर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ और उसके लिए जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास मैं पहुँचा हुआ हूँ, और वहाँ पर जो प्राइस असेसमेंट है उनके लिए पर एकड़ कीमत जो मुकर्रर की है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसके हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ एग्जम्पशन लूँ, और उस अनकरीब वो भी इंशाल्लाह दूसरी सोसाइटी भी लॉन्च हम करने वाले हैं और उसकी करस्पॉन्डेंस भी कंप्लीट होने वाली है। तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये कोशिश है कि मलीर बार के दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें ताकि जितनी भी जो मुश्किलात हैं उनकी वो हल हो सके। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।